नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जो तमिलनाडु की घटना के बाद से एक चुप्पी सा माहौल छाया हुआ है, चुप्पी का माहौल छाया हुआ है। कुछ दिनों पहले तक लगातार बढ़ चढ़कर बोलने वाले नेता, मीडिया हाउस भी चुप बैठे हैं, क्योंकि तमिलनाडु प्रकरण पर पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ गई। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा वो सामने आया। एकमात्र नेता हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ तेजस्वी यादव ने शुरू से कहा है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, इसे हवा दिया जा रहा है। किसने हवा दिया, किस कारण से दिया, इन बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान जी, क्या हाल हो गया था कुछ दिनों पहले अफवाह को लेकर के? यह कहावत झूठी हो गई, बिना आग का धुआं नहीं होता है, बिना आग का धुआं हो गया। देखिए, संदर्भ जो भी रहा है, तमिलनाडु में एक आधी दो घटना ऐसी घटी है जिसके आड़ में जिसको लेकर के और भी वीडियो वायरल किया गया, और झूठा वीडियो, और झूठा वीडियो। तमिलनाडु से कोई मतलब तमिलनाडु से कोई मतलब नहीं है। और ये कहाँ से शुरू होती है, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। जिसको देश में बड़का झूठा पार्टी जो कहते हैं हम, वो पार्टी की IT सेल ने बहुत बखूबी से गेम प्लान किया, क्योंकि पिछले चुनाव में तमिलनाडु में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुई, उसमें बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी थी। और वो बीजेपी अब देख रही है कि आने वाले चुनाव में हम तमिल के दिलों में कैसे सिंपैथी बना पाएंगे साहब। उस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी IT सेल ने फेक वीडियो का इस्तेमाल करके बिहारियों के दिल में दहशत और अंदरी और भीतरी का एक खेल खेला, बाहरी और भीतरी का खेल खेला, जिसमें जिस तरह से महाराष्ट्र हो, असम हो, त्रिपुरा हो, बिहारियों को भगाया जाता है, उस तरह से वहाँ से सब दहशत से बिहार के भाई लोग भागना शुरू किया। और आपको बता दूं कि फिर बिहार में उस मामले को सबसे पहले सदन में उठाते हैं ये विजय सिन्हा जी, जो नेता प्रतिपक्ष है। तो ये बताइए साहब, देश को, बिहार को, या जनता को, आवाम को गुमराह कर रही है। यही बिहार में NDA की 17 साल तक सरकार रही है। आपने एक बड़ा उद्योग धंधा नहीं दे पाया, सूत की फैक्ट्री नहीं दे पाया। आप इस तरह से, जहां तक रही बात मनीष कश्यप की, विषयों पर तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि रोजगार रहता, बिहार अगर गरीब राज्य नहीं रहता तो ये स्थिति नहीं आई रहती। लेकिन हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु प्रकरण पर। जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर FIR हुआ है, क्या यह उचित है? क्या उन्होंने क्या गलत दिखाया? यदि कोई गलत दिखाया भी, तो जो इतने लोगों ने गलत कहा उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि यदि मनीष कश्यप दोषी हैं तो तमाम लोग दोषी हैं जिन्होंने इस पर बढ़ चढ़ कर बयान दिया। अनिल जी, मनीष कश्यप का जो सच दिखाना और उसको कहना फेक, वो अपने अनुसार मनीष कश्यप ने एविडेंस के अनुसार उन्होंने अपना कोई व्यक्ति अपने ही हिसाब से दिखाएगा, अपने हिसाब से। जो लोकतंत्र का चौथा खूबसूरती है, भारत के संविधान में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत मनीष कश्यप ने दिखाने का काम किया। आपको एक सेकंड रोक रहे हैं पासवान जी। रक्सौल में जो आर्मी मैन के साथ जो घटना हुई, आपको याद होगा, मनीष कश्यप ने उसको लाइट में लाया था, जिसके बाद से पुलिस की करतूत, पुलिस की कमजोरी, पुलिस का जो काला कारनामा था, पुलिस की जो गलती थी, वो सामने आई। तो उन बातों को आप भुला देंगे और एक छोटी सी बात के लिए सिर्फ मनीष कश्यप दोषी हो गए? देखिए, अगर मनीष कश्यप की हम बात करते हैं तो मनीष कश्यप ही नहीं, इसमें और भी चैनल वाले लोग हैं। आप 37 चैनल पे FIR करते हैं, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपको उस एविडेंस के साथ आपने किया होगा। लेकिन आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, शायद ऐसा कुछ मनीष कश्यप जी कह रहे थे, तो उनको उन लोगों पे FIR क्यों नहीं? मीडिया के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर बयान दिया, मैं तमाम मीडिया संस्थानों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इसे हवा दिया, और वैसे नेता साहब, अगर मनीष कश्यप ही एक दोषी है, क्या वही हम कहना चाहते हैं, मनीष कश्यप ही एक दोषी है। आपको बता दूं कि फिर तमिलनाडु में बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर क्यों नहीं? आप बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पे क्यों नहीं? और चिराग पासवान पे क्यों नहीं FIR किया जा सकता है? चिराग पासवान का क्या गलती? आप हर बार सर सुन लीजिए साहब, चिराग पासवान ने ये कहते हैं बीजेपी का B टीम बन करके, और वो इस चीज को हवा दिया और काम किया है। याद होगा, चिराग पासवान ने सिर्फ यह कहा, यहाँ राज्यपाल से मिले, यहाँ मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, वहाँ के मुख्यमंत्री को लिखे, गृह मंत्री को लिखे, जाकर के राज्यपाल से मिले। उनका कहना था कि यदि इस प्रकार की बातें आ रही है तो सच झूठ क्या इससे मतलब नहीं है, इसकी जाँच करा लीजिए। तो जांच के लिए तो बिहार सरकार भेजी ही ना टीम।
बिहार सरकार भेजी टीम, लेकिन उसमें क्या फंडिंग आया अभी तक तो सभी के सामने आया नहीं, क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि मैं जमुई गया, जमुई में जिस व्यक्ति की हत्या हुई है पवन यादव जिस संदर्भ में हुई है, उस संदर्भ को जानने की कोशिश किया, उसको बैठा करके रूम में उसके परिवार से कट्टे से मारा गया। वो छोटा भाई एविडेंस के रूप में बताया। परिवार से आपने जो जाना? जी, हमने बात किया उसके परिवार से, उसका भाई खुद था उस रूम में। अगर वो नहीं भागता भाई तो भाई को भी हत्या कर दिया जाता। आपसी रंजिश में हुई ना? आपसी रंजिश ही था जी। और आपको बता दूं कि ऐसे अगर वैसा भी घटना क्यों घटा साहब, हमारे बिहार से बेरोजगार युवा नौजवान वहाँ कमाने गए हैं, तो वहाँ की सुरक्षा, हमारे बिहारी भाइयों की सुरक्षा वहाँ पे कौन प्रदान करेगा? और ये जो प्रकरण हो रही है ऐसा हर एक प्रांत प्रदेश में, तो किसके कारण? ये यहाँ की निकम्मी सरकार, वो लालू की परिक्रमा करके गठबंधन करके सभी नेता लोग मलाई खाया, नीतीश कुमार की परिक्रमा करके और क्या कहते सभी नेताओं ने मलाई खाया, और आज उसी में से निकलते कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। अरे भैया, सब लोगों की अपनी अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा है और बता रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ, तो कम से कम आप जब रहते हैं सत्ता में तो आप विकास क्यों नहीं करते? अगर बिहार में विकास नहीं हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए दोषी हैं, तो उतना ही दोषी भारतीय जनता पार्टी भी। अनिल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जेल जाने से, फांसी पे चढ़ने से। आपको बता दूं कि बिहार के विकास में लोग कहते हैं उसके अनुसार अगर विकास नहीं हुआ, आज जितना दोषी अगर नीतीश कुमार है, तो नीतीश से बड़ा दोषी ये सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, आपको बता दूं आरजेडी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। चिराग पासवान बिहार में नहीं रहे हैं सत्ता में साहब, उनके चाचा केंद्रीय मंत्री रहे जब रामविलास पासवान जी, पूरा परिवार एंड पार्टी एकजुट था, समझे? उनके चाचा को बिहार में कैबिनेट मंत्री रहे साहब नीतीश सरकार में, और लगातार एमपी एमएलए और विधायक रहे, और अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो सबसे हिसाब जनता मांगे, जो अभी वर्तमान में विधायक है, मंत्री है, उन सबसे हिसाब मांगना चाहिए। जनता तो जाति में बटी हुई है पासवान जी। देखिए, जाति और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, सामंतवादीवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, भूमिहारवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, पासवानवाद से, दुसाधवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। विकास की बात करनी होगी। अगर आप विकास की बात नहीं करते तो इसी तरह आप दूसरे प्रदेशों में मार खाते रहिएगा। दूसरे प्रदेश में मार खाए या नहीं खाए, मजदूरी करते रहिएगा। वो नहीं साहब, हम कह रहे हैं कि मार खाते रहिएगा। आप अपनी सुरक्षा, अगर जिस प्रांत में आप साहब 5 साल का लोकतंत्र का ताकत को बेच देते हैं 500 रुपये में, एक बोतल दारू है, एक गिलास तारी में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम जैसे संघर्ष करने वाला नेता लोग फिर कहाँ रहेंगे? चलिए उपेंद्र कुशवाहा जो अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ करके गए हैं, उन्हें वाइस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय। देखिए, केंद्र के पास कुछ हो या ना हो, भले ही देश का युवा नौजवान बेरोजगार है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, भले ही देश के युवा नौजवान बेरोजगार है, कमर तोड़ महंगाई है, फिर भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो नीतीश को कोसेगा, जो नीतीश को गलियाएगा, उसको मोदी क्यों सन ऑफ मल्ला अभी जो बोल रहे थे, सन ऑफ मल्ला ने क्या कुछ नहीं कहा यूपी के चुनाव में, आज सुरक्षा मिल गया तो क्या करने लगे? साहब के पास में, केंद्र में जो साहब बैठे हुए हैं, उनके पास में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा हो या ना हो, विशेष पैकेज हो या ना हो, लेकिन यहाँ के नेताओं के लिए जेट सुरक्षा रखे हुए। हम नेताओं के हम पार्टिकुलर नेताओं की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को मिला, मुकेश सहनी को मिला, उपेंद्र कुशवाहा को मिला। अरे साहब, बीजेपी जेट श्रेणी का सुरक्षा रखा हुआ है, और जो नीतीश कुमार को गलियाएगा उसको जेट सुरक्षा। वही हम कहना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा में तमाम खामियां नजर आ रही थी जब मंत्री थे, जब छोड़ के आए कुछ किए नहीं। उपेंद्र कुशवाहा वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो बिहार, जब क्या किया उन्होंने मंत्री रहते हुए बिहार के लिए? केंद्र में जब वो MHRD राज्य मंत्री थे, तो बिहार को, पटना यूनिवर्सिटी को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी नहीं दिला पाए, और कहीं पे विश्वविद्यालय खोल नहीं पाए। हम बता रहे हैं पासवान जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम से कम 2005 से 2010 में जो सुशासन की सरकार लगाई, विकास किया, अपराधियों पर लगाम लगाया, इसको तो बिहार याद रखेगा। देखिए, बिहार का महामानव है नीतीश कुमार, बिहार का विकास पुरुष है नीतीश कुमार। बिहार में जो उसने सुशासन दिया,
सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया और भी दिया। आपको याद होगा जब तार पर लोग कपड़े सुखाया करते और थे, तार पे लोग कपड़े सुखाया करते। यही पटना परसा से लेकर के और जहानाबाद तक बिजली के खंभे नहीं रहते थे और तार नहीं रहता था, जा नहीं सकते थे। वो नीतीश कुमार जी ने दिया है। अगर इन लोग को विकास नहीं दिखता है, महंगाई नहीं दिखता है, आटे कफन पे टैक्स नहीं दिखता है, तो भाई नमो मोदी करते रहो और जेट सुरक्षा लेते रहो। चलिए आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से एक बार फिर से, हालांकि हम लगातार कह रहे हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन बातों का खंडन किया है। देश के गृह मंत्री ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, फिर भी अटकलों का बाजार गर्म है। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि संभावना पर मान लिया जाए कि फिर से एनडीए में जाते हैं तो बिहार की राजनीतिक समीकरण क्या होगा 2024 में? देखिए, अगर बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए चल रहे हैं तो उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, अपनी बातों पे कायम रहना चाहिए। अगर महागठबंधन में है तो बने रहें, अगर बने रहें, अन्यथा नीतीश कुमार जी फिर बिहार के महामानव के रूप में जो उभरे हैं वो उन पे एक सवालिया निशान हो जाएगी। ऐसे ही सब लोग पलटू राम कहते हैं उनको, मैं नहीं कहता जी। पलटू लालू राम प्रसाद यादव ने नाम दिया। जी हाँ, और यही तेजस्वी यादव कहा करते थे कि पलटू चच्चा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वाकई में अगर एक उम्मीद का किरण जगा है बिहार से देश के प्रधानमंत्री के लिए तो वो नीतीश कुमार जी को आगे चलना तौर पर यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये बिहार के लिए, देश के लिए गौरव की बात हो। जिस तरह से बिहार में विकास हुआ है पूरे देश में, अगर देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं 2024 में तो देश के साथ साथ बिहार जो बहुत लंबे समय से अपेक्षित रहा है विशेष पैकेज के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए, पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, कोसी क्षेत्र निवारण हो जाएगा। कोसी क्षेत्र जो विकास नहीं हुआ है, बिहार का किसानी व्यवस्था पंजाब और हरियाणा से बेहतर नहीं हो पाया है, तो और बिहार में उद्योग धंधा के लिए आज मांग है 2024 का पीएम नीतीश कुमार। चलिए धन्यवाद आपका। थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में बने रहे, क्योंकि लोगों के मन में एक आशा जगी है कि यदि आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो काम जो बिहार में आज तक आज़ादी के बाद से नहीं हुआ है वो होगा, और निश्चित तौर पर लोगों की उम्मीद आपके साथ है। और साथ ही साथ तमिलनाडु के प्रकरण पर इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि मनीष कश्यप दोषी हैं तो वो तमाम नेता, वो तमाम लोग भी दोषी हैं जिन्होंने इस खबर को बढ़ चढ़ कर दिखाया है, इस बात को लेकर के लगातार बयान दिया। हालांकि इंजीनियर पासवान की बातों का क्या असर होता है आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग में अक्सर।